नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां पर राम मनोहर लोहिया संस्थान के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अब मैं उत्कृष्ट योगदान के लिए डायरेक्टर्स अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाले संकाय सदस्यों के नाम की घोषणा करूंगा। डॉक्टर ईश्वर राम दयाल, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी। डॉक्टर ममता हरजाई, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। डॉक्टर नम्रता पुनीत अवस्थी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। डॉक्टर नवबीर पसरीचा, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। डॉक्टर एस नाथ, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। डॉक्टर मनीष राज कुलश्रेष्ठ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मैं सभी पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे समूह फोटो के लिए उचित स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं। कृपया तालियों की करतल ध्वनि से इस पल को अविस्मरणीय बना दें। अब हम कार्यक्रम के उस विशेष और स्नेहपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हम अपने बीच एक परंपरा के रूप में निभाते हैं। भारतीय संस्कृति में शंख एक केवल वस्तु नहीं है, बल्कि यह शक्ति का घोष है, यह पवित्रता का प्रतीक है और यह विजय का उद्घोष है। जब शंखनाद होता है तो वातावरण में एक नई ऊर्जा, एक नया ओज और एक दिव्य कंपन ओतप्रोत हो जाता है। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर हम अपने माननीय अतिथियों को जो स्मृति चिन्ह अर्पित कर रहे हैं वह मात्र एक उपहार नहीं है, बल्कि उनके यश, उनके तेज और उनके प्रेरणादायी नेतृत्व का प्रतीक है। यह हमारी कोशिश है कि यह छोटा सा प्रतीक हमें हमेशा उनकी स्मृतियों में जीवंत रखेगा। मैं हार्दिक सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय निदेशक महोदय को। किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। और इस मामले में
आपके संस्थान ने अच्छी प्रगति इसलिए भी हासिल की है। आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। SGPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले RML में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से KGMU या SGPGI की तरफ फिर वह रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है, और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा, तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था हमारे पास, कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य